Now we want to derive the equation for a projectile or trajectory, and suppose motion in plane में प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हम देखेंगे कि देखिए ये हमारा कौन सा एक्स वाई प्लेन है और इसमें हम किसी बॉल को यहां से थ्रो करते हैं. ये एक प्रोजेक्टाइल हमारा मोशन बन गया. ये इसका पाथ है. ये एक्स एक्सिस. अब इसको जो हमने थ्रो किया तो यहां पे कोई ना कोई इनिशियल एंगल से हमने इसको थ्रो किया होगा. ये इनिशियल एंगल है, ये हमने थ्रो किया, ये इनिशियल एंगल होगा इसका, मान लीजिए थीटा है ये, और इसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं. इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना ले लें? u इसका इनिशियल वेलोसिटी है. u is its initial velocity. Now we want to resolve this velocity into two component, this one and this one. तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये u cos थीटा और यहां पे u sin थीटा. Remember one thing, acceleration horizontal distance travel in time t is क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कितनी है? ये u cos थीटा इंटू टी. और एक्चुअली ये पॉइंट हमारा जो पॉइंट आएगा, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे? एक्स कॉमा वाई. एक्स कॉमा वाई. वेलोसिटी वहां पे क्या है? वी एक्स हो जाएगी, ये हो जाएगी. तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी लिख सकते हैं. इसको मान लेते हैं इक्वेशन फॉर वर्टिकल मोशन. अब वर्टिकल मोशन के लिए हम बात करेंगे. फॉर वर्टिकल मोशन y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा, u sin थीटा प्लस हाफ एक्सेलरेशन. देखिए मोशन हमारा किधर है? आवर मोशन इज अपवर्ड. मोशन हमारा इस तरफ है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है. तो साइन कैसा हो जाएगा? माइनस, रिमेंबर दिस थिंग, माइनस टाइम टी स्क्वायर. तो यहां से क्या मिलेगा? u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा टी. और हम लोग का y इज इक्वल टू क्या था? y इज इक्वल टू क्या था? u sin थीटा. t था, t की जगह पे क्या लिख देंगे? x u cos थीटा माइनस हाफ g माइनस हाफ t, और t की जगह पे क्या है? इसका स्क्वायर x u cos थीटा का स्क्वायर. तो यहां से क्या u कैंसिल आउट, तो क्या आएगा? tan x माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ये क्वेश्चन आ गया. आवर इक्वेशन इज quadratic in x. This equation is quadratic in x. Y is quadratic
function of x, therefore its path is parabola. Y is quadratic function of x, therefore its path is parabola और trajectory of path is parabola. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे मैक्सिमम हाइट निकालेंगे h max, ये रेंज पता करेंगे, रेंज क्या होती, ये रेंज क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, तो उनका डेरिवेशन देखते हैं. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, दैट इज tm, दैट इज tm. हमें यहां से ये इस टाइम को पता करना है tm को. तो अगर हम देखेंगे तो यहां से अब ये वर्टिकल मोशन है, और वर्टिकल मोशन में वो टाइम यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमारी या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0. तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा है, u sin. टाइम ऑफ फ्लाइट मींस इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को फॉलो करते हुए इस पॉइंट तक का टोटल टाइम, यानी पार्टिकल को जब हमने प्रोजेक्ट किया वहां से लेकर जब ये ग्राउंड को टच किया, ये पूरा जो टाइम होगा ये हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट. और टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर आप देखें कि वर्टिकल मोशन में क्या, यहां से पॉइंट गया, बॉडी गया यहां पे, तो अगर हम देखें इन वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, 0. इंपॉर्टेंट वर्ड इज 0. वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट जी क्या है, 0. फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s की यहाँ पे लिखेंगे 0. u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा. t टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस g और t f स्क्वायर. तो यहां से अगर आप सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, tf कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, u sin थीटा इज इक्वल टू हाफ g t. यहां से क्या मिलेगा, tf इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g. ये हमारा आ गया टाइम. और यहां से एक रिलेशन और भी आता है कि टाइम tf इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tm. और ये क्यों आता है, बिकॉज ये क्यों आता हमारा है, अभी क्या है, tf क्या है, ये अगर देखें आप, ये u sin थीटा बाई g अभी हम लोगों ने किया है, तो क्या था, वो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट. तो अगर हमारा प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो सिमेट्रिक है, तो ये टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ tm आएगा. इसका मतलब क्या है कि टाइम ऑफ एसेंट, यानी या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक को टाइम क्या बोलते हैं, एसेंट. टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. रिमेंबर ऑलवेज टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी hm. h मैक्स माना क्या है, ये निकालना है. अब इसमें आप देखिए कि यहां से पार्टिकल चलता हुआ यहां पहुंचा, तब क्या यहां पे क्या हुआ, यहां पे देखिए कि हमारा जो इसका वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, 0 है. हाइट कितनी है,
एच मैक्स तुम लोग यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस क्या है यहाँ पे देखते हैं। अब v क्या है, v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, वहां पे वेलोसिटी क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, जीरो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल, ये u का मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं, u का मतलब यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट में, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, u sin थीटा, u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g एस की जगह क्या लिखेंगे, एच एम। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g, तो यहां से h क्या मिलेगा, बाई 2g। ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज आवर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। के लिए क्या करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस बॉडी हमारा ट्रेवल करता है। इस केस में टाइम फ्लाइट क्या होता है, यहां से लेके यहां तक का टाइम, और इस टाइम में कितना हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा बॉडी, वो में निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या है, u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या आई थी, 2u sin थीटा बाई g। यहां से क्या मिलेगा, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई g। तो क्या रहेगा, u स्क्वायर बाई g इंटू साइन 2 थीटा। ये आ जाएगा हमारा r। हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या आ जाएगा हमारा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। अब कभी कभी कह देते हैं कि थीटा की किस वैल्यू के लिए हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगा। तो देखिए कि इसके लिए मैक्सिमम क्या होना चाहिए, ये जो टर्म है हमारा, इसको क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहां पे लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमम रेंज आर मैक्स साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, therefore 2 theta is equal to 90 and theta is equal to 45। 45 एंगल के प्रोजेक्शन पे हमारा जो रेंज होगा वो कितना होगा, r max is equal to u स्क्वायर बाई g। ये इंपॉर्टेंट, ये सारे फार्मूलेस को यूज करके हम लोग को जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा हमें क्वेश्चन में सॉल्यूशन उसका कर देना है। क्या होगा, r मैक्स हमारा आ गया, r मैक्स के बाद हमने देखा r मैक्स कितना है, u स्क्वायर बाई हमारा g। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि जो रेंज हमारा चेंज नहीं होता है, थीटा का वैल्यू, जैसे अगर आपसे पूछे कि थीटा 30 है, तो अगर आपका रेंज, तो थीटा 30 किन दो एंगल के लिए रहेगा, ये आपका, जैसे हमें थीटा 30 में प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पे साइन और कॉस के टर्म यूज होने की वजह से हमारा अगर एक एंगल 35 का है, तो जो दूसरा होगा वो कितना, 90 माइनस 35 से भी प्रोजेक्ट करेंगे, तो रेंज हमेशा हम लोग का सेम रहेगा। तो उसको देख सकते हैं, सी इफ दिस इज फॉर अ गिवन u the r is same for theta and 90 minus theta। Suppose if we throw the object this way with angle 60, then for angle 30 the range remains the same।
सेम। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फॉर अ गिवन u इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी तो r सेम होगा फॉर थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके।